प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे देश के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहूँगा। ये दुख की बात है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। अमृत महोत्सव अभी हमने कुछ महीने पहले मनाया है, लेकिन क्या हमने इसका आकलन किया है कि इन 75 सालों में हमें कहाँ पहुँचना चाहिए था और हम कहाँ तक पहुँचे हैं? किस किस को साथ लेके आए हैं, किस किस को हमने पीछे छोड़ दिया है? ये बहुत गंभीर सवाल हैं। ये गंभीर सवाल हैं। आप 75 सालों से कई पार्टियों का शासन आपने देखा है, कई पार्टियों की सत्ता देखी है, लेकिन इसमें कोई भी पार्टी यानी देश को अपना समझ के या देशवासियों को अपना समझ के ऐसी किसी ने भी सत्ता नहीं चलाई है। ये आप सबके सामने है। आज ये खुद डेवलप होते जा रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरक्की लगातार दिन दूनी रात चौगनी हो रही है, लेकिन देश की जनता का क्या हाल हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। कोई भी हमें रिलायबल सरकार नहीं मिली है, लेकिन वर्तमान में पिछले 9 साल से जो सरकार है इसने सारी हदें पार कर दी हैं। दूसरी सरकार को भ्रष्टाचार वगैरह के निशाने लगा के ये सत्ता में आए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें नहीं था, बिल्कुल था, भ्रष्टाचार था, लेकिन इन्होंने आकर के क्या किया है, ये कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार इस पार्टी ने किया है, मगर ये तानाशाह तरीके से सबको डरा के चल रहे हैं, सबको डरा के रखा हुआ है। जो भी इनके सामने आवाज़ उठाता है इनकी नीतियों के खिलाफ, इनके गलत फैसलों के खिलाफ, उसके पीछे ईडीआई, सीबीआई, ईडी, सीबीआई या आईटी, इनकम टैक्स, उनको लगा देते हैं। ये छापे डलने शुरू हो जाते हैं। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये टोटली तानाशाही, और तानाशाही की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, अब समय आ गया है। अगर आप अब नहीं संभले तो शायद फिर हमें संभलने का मौका ना मिले। अब 2024 के जो संसदीय चुनाव होने हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है। करीब करीब 1 साल, थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप समझ लीजिए, करीब 1 साल का ही समय है। और इस 1 साल के अंदर अगर हमने ये मन नहीं बनाया कि भ्रष्टाचारियों को या बलात्कारियों को या निकम्मे लोगों को अब सत्ता में नहीं आने देना है, हमें चरित्रशील लोगों को, ईमानदार लोगों को चुन करके लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश का भविष्य बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा, बहुत बड़े अंधेरे में आ जाएगा। ये बहुत गंभीर सवाल है। 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। अब देखिए, आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी का जन्म हुआ है। केवल ये जो इतिहास आज़ादी के बाद का अभी तक का रहा है, उसी को देखते हुए फौजी जनता पार्टी का गठन किया गया था। यानी नाम भी इसका उसी तरीके से रखा गया था, फौजी प्लस देश की जनता, दोनों। यानी फौजी नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी देश की जनता साथ जुड़ी है। और इसमें यही संकल्प लिया गया था कि देश के अंदर जो राजनीति का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, बिल्कुल बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, यानी इससे शुद्ध काम कुछ है नहीं अगर कोई ईमानदार व्यक्ति इसका हिस्सा है तो। यानी देश की जनता के भविष्य को बनाने का जिम्मा इन पॉलिटिशियंस का ही होता है, क्योंकि सत्ता की बागडोर इन्हीं के हाथ में होती है। लेकिन ये केवल अपने हित को देखते हैं, अपनी पार्टी के हित को देखते हैं, अपने चहेतों के हित को देखते हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। पिछले 75 साल का इतिहास यही हमें बता रहा है, यही हमें इशारा कर रहा है। अब हमें इस व्यवस्था को ख़त्म करना होगा। ये 75 साल से जो लगातार जो ये गंदगी चलती आ रही है, इसको हमें तुरंत ख़त्म करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी केवल इसलिए आई है कि जो जंग लग चुका है राजनीति में, इस जंग लगी राजनीति को हर हाल में हमें उखाड़ना है। आज देखिए, आपको उनको वही चेहरे नज़र आएंगे। 75 सालों में कभी कोई चेहरा बदला हुआ आपको दिखाई नहीं दिया होगा। पहले किसी का पिताजी आ गया है, उसके बाद उसका लड़का आएगा, उसके बाद उसकी बेटी आएगी, फिर दामाद आएगा, फिर बहू आएगी। वही परिवार एक बार जो आ गया, राजनीति का हिस्सा वही रहे हैं। सांसद या विधायक वही बने हैं, मंत्री वही बने हैं। ऐसा क्यों? हमें ये तर्क जो है बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसे हमें ख़त्म करना होगा। ये जो सिस्टम तानाशाही का जो चल रहा है, ये ख़त्म करना होगा। तो मेरी 140 करोड़ लोगों से अपील है, ख़ास करके मतदाताओं से अपील है, आप अपने मत का प्रयोग बहुत समझदारी से करना, अपने विवेक से करना है। सामने वाले को, जिसको आप वोट दे रहे हैं, आपको उसका बैकग्राउंड देखना है, उसका चरित्र देखना है, उसके अंदर देश प्रेम है या नहीं है, अभी तक उसने क्या किया है, इस तरीके से। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं,
फौजी जनता पार्टी महिलाओं को बराबर की सीटें देगी, यानी 50% सीट महिलाओं को देंगी, 50% जेंट्स को देंगी, पुरुषों को। ये फौजी जनता पार्टी का कमिटमेंट है। इसके अलावा ये भी कमिटमेंट है कि कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा, कभी आपको पछताना नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल ईमानदार और चरित्रशील व्यक्ति ही आएंगे, जिसके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। वही लोग इसका हिस्सा होंगे और वही लोग चुनाव में जाएंगे, और जो चुनाव में उम्मीदवार जाएंगे वो जनता की पसंद के होंगे, पार्टी की पसंद के नहीं होंगे। विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनकी पसंद का, या आम जनता है उनकी पसंद का उम्मीदवार होगा, उसी को फौजी जनता पार्टी टिकट देगी। मुझे उम्मीद है आप अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें समझदारी से देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।